तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी डीमन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि दोबारा होश में आ जाता है और वो कायरा पर अटैक करने के लिए आता है। मगर तभी वेंतो कायरा को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक वेंतो को लग जाता है और वेंतो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर कायरा को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि कायरा अब वेंतो को पसंद करने लगी थी। और फिर कायरा गुस्से में कहते हैं कि डीमन मॉन्स्टर मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। और तभी वो अपने 9 सोल स्नैचिंग हंटर से डीमन मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वो उस पर अपने काफी ज्यादा अटैक करती है, मगर वो मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता। और फिर तभी उस मॉन्स्टर को वेंतो की खून की स्मेल आती है तो वो दोबारा वेंतो पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर कायरा उसे अपने हंटर से पकड़ लेती है और वहीं पर ही पटक देती है। तो फिर वो मॉन्स्टर वेंतो की तरफ पॉइजन ओरा को छोड़ता है, मगर कायरा अपने हंटर की मदद से उस सारे पॉइजन ओरा को भी कंट्रोल कर लेती है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन मॉन्स्टर कायरा पर अटैक कर देता है, मगर तभी बाइशी की काफी ज्यादा स्पीचेस और इस डीमन मॉन्स्टर पर अटैक कर देती हैं और वो कायरा को बचा लेती हैं। तो कायरा ये देखकर काफी खुश होती है कि उसका कजन और यू वहाँ पर आ गए हैं। तो फिर बाइशी अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड को उस डीमन मॉन्स्टर के आर पार कर देता है, मगर फिर भी वो डीमन मॉन्स्टर नहीं मरता। तो बाइशी कायरा को कहते हैं कि आखिर ये किस चीज से बना है जो मर ही नहीं रहा। मगर तभी हम यू को देखते हैं जो भागकर उस मॉन्स्टर के सामने आता है और वो अपनी डिमिनी की पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ओरा फैलता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो फिर यू खुद को देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी थोड़ी सी पावर रिलीज करने की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और फिर यू फौरन से वेंतो के पास जाता है और कहता है कि इसको क्या हुआ है। तो कायरा बताती है कि इस पर डीमन मॉन्स्टर ने अटैक किया है। तो फिर यू जीनू की हीलिंग पावर का यूज करता है, जिससे वहाँ पर जीनू की स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है। और फिर तभी वो स्पिरिचुअल बॉडी वेंतो को हील करने लगती है, मगर वो उसको फुली रिकवर नहीं कर पाती क्योंकि वेंतो का जख्म काफी ज्यादा गहरा होता है। तो ये देखकर यू को खुद पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे जीनू की और ज्यादा पावर अपने साथ लानी चाहिए थी। देन तभी जीनू की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और वेंतो भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लग जाता है। और फिर वेंतो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने कायरा को देखता है जो उसके लिए काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है। तो फिर बाइशी भी अपनी पावर से वेंतो को चेक करता है और वो बताता है कि अब हमें इसे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालना होगा क्योंकि अब यहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए ज्यादा सेफ नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। और फिर तभी वो हिसाब लगाने लग जाता है कि जब हम पर डीमन मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो हम एक सिगरेट डोर के अंदर चले गए थे और सीधा यहाँ पर गिरे थे। इसका मतलब ये सारी जगह एक भूल भुलैया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो फिर कायरा कहती है कि वहाँ से रोशनी आ रही है, क्या पता वो बाहर जाने का रास्ता हो। मगर तभी वो सबको ये भी बताती है कि वो पहला डीमन मॉन्स्टर इसी रास्ते से आया था, शायद इसके अंदर और भी डीमन मॉन्स्टर हो सकते हैं। तो कहते हैं कि अंदर चाहे कुछ भी हो हम इसी रास्ते से जाएंगे, मुझे अपने दोस्त वेंतो को बचाना है। वैसे भी हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, यहाँ पर पॉइजन ओरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो बाइशी कहता है कि ठीक है हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और तभी वो उसी रास्ते की तरफ चलने लग जाती हैं। देन दूसरी तरफ हम उस डीमन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बेहोश था, मगर वो दोबारा होश में आ जाता है और वापिस उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ही जलकर मर जाता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि लिली ने ही किया होता है। और फिर लिली कहती है कि अच्छा तो तुम लोग इस रास्ते की तरफ गए हो, और तभी वो भी उनके पीछे जाने लगती है। तो फिर हम वापस से यू और उसके साथी को देखते हैं जो कि अभी तक उस रास्ते की तरफ चल रहे होते हैं। तो फिर यू वेंतो को कहता है कि भाई होश में आ, तूने पूरे रास्ते अपनी आंखें नहीं बंद करनी, हम जल्दी इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। देन हम कायरा को देखते हैं जो वेंतो के पास आकर सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है। तो वेंतो कहता है कि तुम इसका ब्लेम खुद पर क्यों ले रही हो, मैंने वही किया जो एक मर्द को करना चाहिए था, मैंने एक मर्द होने के नाते एक लड़की को प्रोटेक्ट किया, तुम परेशान मत हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरता, अभी तो मैंने शादी भी करनी है। और फिर वेंतो यू को बताता है कि मुझे यहाँ आसपास अपने भाई की सोल महसूस हो रही है, शायद मेरे भाई की सोल यहीं कहीं पर है। तो भाई लोग इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तुम लोगों को तो पता ही है मेरा कितना बड़ा है दिल की बात हो रही है यहाँ पर, कुछ और मत समझ लेना।